ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक गगन में जितने भी नक्षत्र हुए हैं उन्होंने अपनी दीप्ति गायत्री साधना के अवलंबन द्वारा ही अर्जित की है। अनादिकाल से भारतीय ऋषि महर्षियों ने सिद्धियों के वह क्षितिज हुए जहाँ से विश्व वसुधा को अलौकिक किया जा सके। गायत्री साधना से ऋतंभरा प्रज्ञा ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। यह आज भी उतना ही सत्य है जितना कि प्राचीन काल में। अभी 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए महर्षि दयानंद उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने इस ऋतंभरा प्रज्ञा और ब्रह्म तेज के बल पर पूरे देश के वातावरण में एक हलचल उत्पन्न कर दी और एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। महर्षि दयानंद को गायत्री के प्रति निष्ठा उनके गुरु प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद से प्राप्त हुई थी। वे स्वयं गायत्री के अनन्य उपासक थे। स्वामी विरजानंद ने ऋषिकेश में गायत्री मंत्र द्वारा उपासना की थी। इस संबंध में स्वामी वेदानंद ने उनके चरित्र के विषय में लिखा है, आज से 150 वर्ष पूर्व ऋषिकेश में न कोई अन्न क्षेत्र था और न कोई धर्मशाला। यहाँ झोपड़ियों में महात्मा लोग पर्णकुटिया बनाकर तपस्या में रत रहते थे। पेट की ज्वाला शांत करने के लिए जंगली बेर या अन्य कोई जंगली खाद्य पदार्थ खा लेते थे। तपस्वी लोग तो पूरा पेट कभी भरते ही न थे। उस समस्त ऋषिकेश में 2 प्रकार के प्राणी साम्राज्य करते थे, एक तप एवं स्वाध्याय में निरत महात्मा, दूसरे हिंसक व्याघ्रादि। ऐसे ऋषिकेश में 15 वर्ष की आयु में विरजानंद पहुँचे। मानव जीवन के चरम लक्ष्य की सिद्धि की अनुपम धारणा के साथ विरजानंद ऋषिकेश में आकर कुटी बनाकर रहने लगे। कई बार जंगली पशु उनकी कुटिया तोड़ जाते। रात को भी अनेक बार वे उनकी कुटिया खटखटाते, किंतु विरजानंद सदा अभय भाव से अपने मनोरथ की सिद्धि के प्रयत्न में निमग्न रहते। प्रातः सायं जब भी देखो वे गायत्री जप में लगे रहते थे। प्रातःकाल कंठ तक गंगा जल में खड़े होकर साधना करते रहते। विरजानंद की इस तपश्चर्या से मालूम पड़ता है कि उनके उपनयन संस्कार में उनके पिता अथवा आचार्य ने उन्हें गायत्री मंत्र की उपासना की विधि अथवा महत्ता अच्छी तरह बताई होगी। इसी से उनका यह सुनिश्चित विश्वास दृढ़ हुआ कि गायत्री जप के अनुष्ठान से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। स्वामी विरजानंद के शिष्य महर्षि दयानंद ने गायत्री उपासना की प्रेरणा अपने गुरु से ही प्राप्त की थी और उसकी साधना कर इतना आत्मबल ब्रह्म वर्चस्व अर्जित किया था कि उस आधार पर सारे भारतवर्ष में एक धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति का वातावरण बनाया। गायत्री साधना के संबंध में स्वामी दयानंद ने कहा है, गायत्री महामंत्र के अर्थ पर विचार करना चाहिए। इस मंत्र द्वारा परमात्मा के तेज का ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरण में श्रद्धा तथा निष्ठा उत्पन्न होती है। दूसरे किसी मंत्र में ऐसी गहराई और सच्चाई नहीं है। उपासना के लिए उपयुक्त वातावरण का अपना महत्व है। स्थान कैसा हो, विषय में महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध प्रदेश में जाकर आसन लगाकर प्राणायाम कर, बाहरी बातों से इंद्रियों को रोक कर मन को नाभि में, चित्त में, कंठ में, आँखों में, शिखा में या पीठ के बीच रीढ़ की हड्डी में किसी स्थान पर टिकाकर आत्मा और परमात्मा को स्मरण कर अपने आप को वश में करें। इस प्रकार से की गई उपासना के प्रतिफल विषय में वे कहते हैं कि जो इन साधनाओं को करता है तब उसकी आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाती है। प्रतिदिन अपने ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाकर वह मुक्ति तक पहुंच जाता है। स्वामी दयानंद गायत्री के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे। उनके गुरु श्री विरजानंद गायत्री के अनन्य भक्त थे और नियमित रूप से गायत्री का जप करते थे। श्री मद्दयानंद प्रकाश श्री स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र की प्रामाणिक पुस्तक है। उसमें से कुछ ऐसे उद्धरण नीचे दिए जाते हैं जिसमें श्री स्वामी जी के गायत्री प्रेम का पता चल सकता है। ग्वालियर महाराज को स्वामी जी ने सलाह दी थी कि भागवत सप्ताह की बजाय गायत्री पुरस्चरण किया जाए। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का यही मूल गुरु मंत्र है। सब ऋषि मुनि इसी का जप किया करते थे। रुखाबाद के पंडितों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वामी जी ने कहा, गायत्री जप जो वेदोक्त रीति से करे तो बड़ा अच्छा फल होता है। रियासत
हीरालाल कायस्थ से मांस मदिरा छुड़ाकर उसे गायत्री याद कराई। उन दिनों स्वामी जी उपासना की विधि लोगों को संध्या और गायत्री बताते थे। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार अनूप शहर, दानपुर, कर्णवास, अहमदगढ़, रामघाट, जहांगीराबाद से अनुमानतः 40 के लगभग विद्वान ब्राह्मण गायत्री का जाप करने के लिए बुलाए गए और जब अर्ध शुक्ल पक्ष में तत्पश्चात स्वामी जी की कुटिया पर हवन कुंड बनाया गया। कर्मकांठी वेद पाठी ब्राह्मणों को होता आदि बनाकर यज्ञ हुआ। घोसल सिंह आदि के यज्ञ पूवित कराए। हवन एक दिन हुआ परंतु गायत्री का जप दूसरे दिन हुआ। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान, भाग 1, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और शेयर करें ताकि विचार क्रांति अभियान श्रृंखला के आप भी भागी बन सकें। धन्यवाद।